Hello, friends. Today we will discuss about Lord Jupiter and Jupiter's role and its variation when it gets reflected or associated with Saturn. Now, Jupiter, as it is a wonderful planet. Jupiter हर हालत में एक अच्छा ग्रह माना जाता है। जहां भी ये बैठता है वहां अगर वहां से कुछ नहीं करता है तो जिस घर को देखता है तो उसको अच्छा कर देता है। तो आज हम बृहस्पति की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे और जब इसे कुछ घरों में रखा जाता है और जब ये अन्य ग्रहों के साथ जुड़ा या देखा जाता है तो क्या होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न, यदि बृहस्पति पतझड़ के तीसरे या 11वें घर में स्थित हो, अर्थात वृषभ या कन्या राशि में हो, तो जातक के वैवाहिक जीवन के संबंध में यह सबसे खराब स्थिति होगी, क्योंकि बृहस्पति स्वयं फॉल में है और 7वें घर में गिरावट की दृष्टि से देख रहा है, फॉल की दृष्टि से दे रहा है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन साथी से तलाक और फिर पुनर्विवाह भी होगा। हाँ जी। नंबर 2, यदि जातक वृश्चिक लग्न का हो और बृहस्पति तीसरे या 11वें भाव में, 10वें या 6ठे भाव में स्थित हो तो स्थिति सेम होगी, बिल्कुल सेम। इस मामले में भी बृहस्पति जो है जातक के विवाहित जीवन को नष्ट करते हुए सप्तम भाव पर अपना दृष्टि देगा। मीन लग्न के जातक के मामले में यदि बृहस्पति वृषभ राशि में, तीसरे घर में या मकर राशि में 11वें घर में स्थित है तो बृहस्पति फॉल में माना जाएगा। यदि बृहस्पति तीसरे भाव में है तो यह 9वें एस्पेक्ट के साथ 7वें घर पर दृष्टि डालेगा। दोनों ही मामलों में बृहस्पति 6ठे या कन्या राशि पर दृष्टि रखेगा, जो फॉल का एक प्लेस होगा जहां फॉल की दृष्टि पड़ेगी जुपिटर की। इस प्रकार बृहस्पति न केवल फॉल में स्थित है बल्कि यह 7वें घर को भी फॉल का एस्पेक्ट दे रहा है, दृष्टि दे रहा है। इस केस में भी जातक का दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाएगा। ये तो रही अकेले जुपिटर की कुछ पर्टिकुलर घरों में बैठने की। अब शनि की भूमिका देखते हैं, जो 3 दिशाओं में देखता है। जहां ये बैठा होता है वहां से तीसरे भाव को देखता है, 7वें भाव में दृष्टि डालता है और 10वें भाव में दृष्टि डालता है। ऐसे मामलों में यदि शनि बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है या शनि बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ है तो वैवाहिक जीवन की क्षति नियंत्रित हो जाएगी और विवाहित जीवन केवल परेशान होगा, कोई तलाक वलाक नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बृहस्पति मूल रूप से पतझड़ में है, यानी फॉल में है, लेकिन शनि का फर्स्ट और संग प्रभाव एस्पेक्ट उस जुपिटर के ऊपर पड़ते ही वो जुपिटर के पतन को यानी फॉल को एग्जॉल्टेड बना देगा, यानी उलट देगा और बृहस्पति अपने उच्च के एक ग्रह के रूप में व्यवहार करेगा। इसी प्रकार इस केस में विवाहित जीवन को जो नुकसान होना था कम हो जाता है। ऐसे ही इस कर्क राशि में यदि बृहस्पति 11वें घर में स्थित है तो वह अपने उस घर के अंदर फॉल में है। बृहस्पति फिर दूसरे घर में बृहस्पति पर गिरने की दृष्टि फॉल के रूप में देगा और 7वें घर में यदि शनि दूसरे घर में या 5वें घर में या 9वें घर में बृहस्पति से जुड़ा हुआ है या दृष्टि डाल रहा है
बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है, तो बृहस्पति का नेचर चेंज हो जाएगा, स्वभाव चेंज हो जाएगा। ऐसे में बृहस्पति स्वयं उच्च ग्रह के रूप में व्यवहार करेगा और विवाहित जीवन का नुकसान काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। वृश्चिक लग्न में यदि बृहस्पति 10वें घर में, तीसरे घर में स्थित है, जो 7वें घर पर फॉल की दृष्टि से देखता है, और शनि या पहले घर, छठे घर और 9वें घर से बृहस्पति से जुड़ा हुआ है या दृष्टि रखता है बृहस्पति पर, तो बृहस्पति एक ग्रह के रूप में और एग्जॉल्टेड ग्रह के रूप में व्यवहार करेगा और विवाहित जीवन को भी नुकसान काफी हद तक कम करेगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब उसी लग्न में वृश्चिक यदि बृहस्पति छठे घर में, 11वें घर में स्थित है, जो 7वें घर पर फॉल की दृष्टि दे रहा है, और शनि या तो बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ है या दूसरे घर में, 5वें घर में या 9वें घर से बृहस्पति को देखता है, तो बृहस्पति अपने फॉल के उससे उठ के एग्जॉल्टेड हो जाएगा और ऐसे में विवाहित जीवन को नुकसान इतना ही पहुंचाएगा कि डिस्टरबेंस होगी, लेकिन डिवोर्स या सेपरेशन नहीं होगा। तो ये है आज के बारे में बातचीत कि दिखाया है कि सैटर्न किस प्रकार अपने केवल एस्पेक्ट से एक फॉल के उसको, जुपिटर को एग्जॉल्टेड कर देता है। अब हम इसको दूसरी तरह से देखें तो वही सैटर्न एक एग्जॉल्टेड जुपिटर को फॉल का भी बना देता है। ये किस्सा हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे। Thank you so much. Thank you and enjoy it. Thank you.